नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 5D त्रिभुज। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, ताकि अगर आपको वो टर्म्स आ रहे होंगे तो परिभाषाएं भी आप सिंपली से कर लोगे। ठीक है, आपको जैसे परिकेंद्र, लंब केंद्र अगर यही नहीं आ रहा होगा और क्वेश्चन में कह रहा होगा कि आपको एक भुजा खींचिए, उसका लंबार्धक करिए, समद्विभाजक करिए, खींचते हुए एक रेखा खींचिए। अगर आपको समद्विभाजित करना ही नहीं आ रहा है, इस टर्म्स का मतलब ही नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिन्हें आपको जानना चाहिए और तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जब परिभाषाएं आ रही होंगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। यहाँ पर पहले ही परिभाषा दी गई है जिसे कहते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र किसे कहते हैं आप अपनी किताब में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है परिभाषा। क्या दी गई है? त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक, त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक संगामी होते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका लंबार्धक करेंगे तो यहाँ पर कोई बिंदु आपको मिलेगा। ठीक है, इस पर लंब जाती हुई एक रेखा बनेगी, इस पर खींचेंगे तो इसी प्रकार से यहाँ भी लंबार्धक करेंगे, यहाँ भी लंबार्धक करेंगे, तो इन तीनों के जो बिंदु आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होंगे? संगामी बिंदु होंगे, यानी कि एक ही पर मिलेंगे। त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। कुछ बात क्लियर हुई? त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक, मान लीजिए एक भुजा ये है, इसका लंबार्धक कैसे करेंगे? पटरी प्रकार की सहायता से पहले तो आप रेखा खींचेंगे, उसके बाद प्रकार से आप एक चाप यहाँ पर आधे से अधिक दूरी भर के एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, एक चाप यहाँ, उसी चाप से इस चाप को काटेंगे, इस चाप को काटेंगे, इसे मिला देंगे डॉटेड लाइन से। तो ये क्या होगा? लंबार्धक होगा इस भुजा का। ठीक है, ये होता है लंबार्धक। अब ये तीनों भुजाएं इसी प्रकार से आपको लंबार्धक करने होंगे। प्रत्येक का लंबार्धक करेंगे तो कहीं ना कहीं जिस बिंदु पर मिलेंगे तो वह बिंदु होता है संगामी बिंदु। अब उसके बाद कह रहा है त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं। अब इन त्रिभुजों के जो लंबार्धक होंगे जहां कहीं भी मिलेंगे उसे कहते हैं परिकेंद्र। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको लंबार्धक आ रहा होगा तो तीनों के लंबार्धक निकालने हैं और उसके बाद आपको देखना है वो तीनों लंबार्धक किस बिंदु पर मिल रहे हैं, और जिस बिंदु पर मिलेंगे उसे कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है ना। उसके बाद विशेष करके एक नोट दिया गया, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या करें? त्रिभुज का परिकेंद्र अगर आपको निकालना है, त्रिभुज का परिकेंद्र अगर आपको निकालना है तो दो भुजाओं का लंबार्धक कर लीजिए, और उसके बाद तीसरा लंबार्धक करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर दो से आप लंबार्धक खींच लेते हैं और वे जिन बिंदुओं पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं परिकेंद्र। ठीक है, देखिए ये तीन भुजाएं दी गई, चाहे तो आप इस कर्ण का लंबार्धक कर लीजिए और इस लंब का कर लीजिए, और वे दो बिंदु जहां पर मिलेंगे उसे परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने, चलिए करते हैं। 5D का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए आप अपनी किताब में देखिएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आप अपनी किताब में पढ़िएगा एक बार। क्वेश्चन कह रहा है रेखाखंड AB लेकर उसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचिए। L पर कोई बिंदु P लेकर PA और PB की नापिए, PB और PB को नापिए। क्या PA बराबर PB है या नहीं? चलिए करते हैं। क्वेश्चंस आसान है, आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एक रेखाखंड AB खींचिए, तो चलिए हम एक रेखाखंड AB खींचते हैं। ठीक है, कोई माप नहीं कह रहा है तो हम ऐसे ही खींच लेते हैं किसी माप से। मान लीजिए हमने ये AB रेखाखंड खींच लिया। क्लियर है ना। जो क्वेश्चन कहेगा हम वही करेंगे। उसके बाद कह रहा है उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। लंब समद्विभाजक जो खींचेंगे उसका नाम देना है L। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक करने के लिए आपको पता है प्रकार की सहायता से आप करना होता है आपको। तो इस रेखा का हम लंबार्धक करेंगे या फिर अर्धक करेंगे या फिर दो भागों में समद्विभाजित करेंगे। उसके लिए करना क्या होता है, प्रकार में उस रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेनी होती है। एक चाप ऊपर लगाते हैं और एक चाप ये नीचे की तरफ लगाते हैं। क्लियर है ना। उसी चाप से सेकंड बिंदु से हम उस चाप को काटते हुए एक चाप लगाते हैं और उसके बाद वही बिंदु से दूसरा चाप नीचे की ओर लगाते हैं। अब ये जो हो गया, ये हो गया लंबार्धक। अब इसे हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ठीक है ना। तो ये तो हो गया लंबार्धक। अब कह रहा है या इसकी लंब समद्विभाजक रेखा L खींचे। तो ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा। क्या है, देखिए ये हमने लंब समद्विभाजक खींच लिया। अब कह रहा है इसका नाम दीजिए L, हमने इसका नाम L दे दिया। अब कह रहा है L पर कोई बिंदु P लेकर, ये L रेखा है। ठीक है, इस पर कोई बिंदु आपको P लेना है, कहीं पर भी आप P ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया जहाँ पर ये काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने P बिंदु ले लिया ये। ठीक है, अब कह रहा है PA और PB को नापिए। अब आपको ये PA, ये बिंदु, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ से आपको मिलाना है ऊपर वाली कटी हुई लाइन। ठीक है, उसके बाद इसी बिंदु से आपको इस लाइन को मिलाना है। अब कह रहा है PA और PB को नापिए। क्या ये PA बराबर PB आ रहा है या नहीं? चलिए नाप कर देखते हैं। तो नापेंगे पटरी के सहायता से। तो यहाँ से 0 से देखेंगे,
जीरो से आप देख पा रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 5 सेंटीमीटर की है दूरी पी है। ठीक है, अब पी बी की देखते हैं कितने है। तो पी बी देखेंगे, यहाँ से रखेंगे 0 और ये भी 5 सेंटीमीटर। आप देख पा रहे होंगे ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है कि नहीं, ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी कि अतः आप कह सकते हैं पी ए, भुजा पी ए की लंबाई कितनी आ रही है, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और पी बी बराबर 5 सेंटीमीटर। अतः भुजा पी ए बराबर पी बी होगी। यही आपको लिखना था। क्वेश्चन कह रहा था एक रेखाखंड ए बी खींचिए, उसका लंब समद्विभाजक रेखा एल खींचिए। तो हमने एक रेखाखंड ए बी खींचा, उसका लंब समद्विभाजक हमने खींचा। कैसे खींचा, प्रकार में आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया, फिर उसी दूरी से एक चाप यहाँ लगाया, एक चाप यहाँ लगाया। ये हो गया लंब समद्विभाजक। इसका हमने डॉटेड लाइन से इसे मिलाया। यहाँ पर हमने कोई बिंदु पी लिया। आपको देखना था पी ए और पी बी की लंबाई के आपस में बराबर है, और यदि है तो उत्तर में आपको हाँ लिखना था, और अगर नहीं होता तो हमें नहीं लिखना होता। तो हाँ इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक करना आपको आ रहा होगा तो क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे, क्योंकि इसी से संबंधित है ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरीके से कवर कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसमें कोण सी समकोण हो, एबी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए, केवल केंद्र ओ और त्रिज्या ओ वाला एक वृत्त खींचिए। क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में त्रिभुज ओ को क्या कहते हैं? चलिए, जो कह रहा है हमें सबसे पहले वो करना है। पहले कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाइए। तो समकोण त्रिभुज आप चाहें तो पटरी प्रकार की सहायता से बना सकते हैं, पटरी चांदे की सहायता से बना सकते हैं, या फिर सिंपली आप ऐसे ही बना सकते हो। तो चलिए देखिए, पटरी प्रकार की सहायता से कह नहीं रहा तो हम आसान सा काम करेंगे और आसानी से बना लेंगे इस तरीके से। समकोण त्रिभुज बनाना आपको आता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोण 90 अंश का हो एक कोण। ठीक है, तो ये हो गया समकोण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कोण सी समकोण है, तो इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी। ठीक है, अब हमें इसको मिला देना होगा। तो ये कोण बन गया कोण ए बी सी, जिसका कोण सी समकोण है। इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है ए बी का मध्य बिंदु ओ ज्ञात कीजिए। अब ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या होगा? मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको लंब समद्विभाजक करना होगा। लंब समद्विभाजक करने के लिए आपको प्रोसेस पता है, आधे से अधिक दूरी लेकर उस रेखाखंड की एक चाप यहाँ पर लगाना है, आपको एक चाप यहाँ पर लगाना है। सेम पैटर्न दूसरे बिंदु से करना है, उसी चाप से उस चाप को काटते हुए एक चाप लगाना है। तो इसका देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, हालांकि ये केंद्र की ओर आएगा यहाँ पर। ठीक है, मिलते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, ये केंद्र यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, अब क्या करा है, अब इसका मध्य बिंदु हमें मिल गया। मध्य बिंदु इसका नाम देना है ओ। ठीक है, अब क्वेश्चन कर रहा है केंद्र ओ और त्रिज्या ओ ए त्रिज्या, यानी कि इतनी त्रिज्या। इसका मध्य बिंदु जो आया ओ ए त्रिज्या लेनी है आपको, का एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या आपको लेनी है। कितनी है ये त्रिज्या? इतनी त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। ये हम बना रहे हैं वृत्त। ठीक है, ये वृत्त बनाया। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है क्या यह सी से होकर जाता है? तो क्या यह सी से होकर जाता है? त्रिभुज एबीसी के संदर्भ में बिंदु ओ को क्या कहते हैं? तो आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सी से होकर नहीं जा रहा है। ठीक है ना। बिंदु ओ को क्या कहते हैं? बिंदु ओ को क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था परिकेंद्र के विषय में बताया था। हालांकि इसका उत्तर तो परिकेंद्र ही आ रहा होगा, लेकिन आप सोचेंगे सर परिकेंद्र कैसे आ रहा होगा? तो परिकेंद्र के लिए मैंने अभी बताया था, त्रिभुज की देखिए जो भुजाएं दी गई होती है उनका लंबार्धक करने पर जो लंबार्धक बिंदु, अगर इन तीनों के लंबार्धक बिंदु एक ही बिंदु पर मिलते हैं तो उसे कहते हैं परिकेंद्र। अब आप देख पा रहे होंगे ए बी का हमने तो लंब केंद्र निकाल लिया, ओ आया, बिंदु ओ आया। अगर हम सी ए का लंब केंद्र निकालें या फिर इसका लंबार्धक करें तो देखेंगे आप आधे से अधिक दूरी लेंगे। मान लीजिए हमने आधे से अधिक दूरी ले ली। अब यहाँ पर एक चाप लगाएंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, उसी चाप से देख पा रहे होंगे यहाँ से अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा। ठीक है, ये जा रहा और ये जा रहा। ठीक है, अब हम इसे मिलाएंगे, क्योंकि काला स्केच हम यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अब हमने सी ए का भी लंबार्धक कर लिया, तो यहाँ पर ही आ रहा है। सी ए का लंबार्धक करने पर इस बिंदु पर आया, और ए बी का लंबार्धक करने पर भी वो इसी बिंदु पर आया। अगर हम इसका लंबार्धक करें तो देखेंगे कहाँ पर हमें मिल रहा है। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे, आधे से अधिक दूरी है, एक चाप हमने ये लगाया और एक चाप इधर हमने लगाया। ठीक है, फिर उसी चाप से हम इस चाप को काटेंगे। ठीक है,
तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस बिंदु का भी लंबार्धक आपको देखने को मिल रहा है। और मैंने अभी बताया था त्रिभुज की तीनों भुजाओं का लंबार्धक करने पर जिस बिंदु पर वे तीनों बिंदु मिलते हैं उसे कहते हैं परिकेंद्र। यानी कि केंद्र ओ को क्या कहेंगे, केंद्र ओ पर तीनों भुजाओं के लंबार्धक मिल रहे हैं आपको, यानी कि समद्विभाजक मिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं परिकेंद्र। यानी कि केंद्र ओ को क्या कहेंगे, परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, केंद्र ओ को क्या कहेंगे, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दी हुई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज बनाइए और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचे, जांच कीजिए वे संगामी हैं या नहीं। पहला दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर और उसके बाद 4 सेंटीमीटर। इनकी मदद से आपको एक त्रिभुज बनाना है और उनकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक आपको खींचने। ठीक है, मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, आप कर सकते हैं। पहले 7 सेंटीमीटर का रहा है तो आपको पटरी की सहायता से एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी, जिसका नाम आपको दे देना है AB। मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, प्रोसेस आप सिर्फ सीखिए, प्रैक्टिस तो आप घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींची। उसके बाद करा है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको चांदे में 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। और यहाँ से मान लीजिए, देखिए यहाँ से चाहे तो आप यहाँ से 4 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। ठीक है, यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर का चाप लगेगा और यहाँ से आपको एक 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो इसको और इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, तो इसकी माप कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, और इसकी माप हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, ये तो त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद करा है इसके लंब समद्विभाजक खींचे। लंब समद्विभाजक के लिए आपको पता है जिसका हम लंब समद्विभाजक करते हैं वहाँ पर करते क्या, उस रेखाखंड की आधे से अधिक दूरी लेते हैं। एक चाप ऐसे लगाएंगे, एक चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, फिर उसी से एक चाप यहाँ से लगाएंगे, इस देखिए यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। सेम पैटर्न इन तीनों भुजाओं के साथ करेंगे। उसके बाद उसका समद्विभाजक आपको कहीं एक बिंदु पर देखने को मिलेगा। कहीं एक बिंदु ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पर इन तीनों के लंब समद्विभाजक देखने को मिलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसका उत्तर क्या आएगा, अतः वे संगामी बिंदु होंगे। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना है। इस तरीके के क्वेश्चन हम अगली एक्सरसाइज में भी करेंगे, और अगर आप एक बार ट्राई करिएगा शायद आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं कर पाते तो सेकंड सेशन में देखिएगा कैसे करते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय, नमस्कार। देखते रहिए लाइफ टाइम।